तो आज हम पढ़ेंगे भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कि भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा को दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से हम शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ेंगे कि कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का की दर्जा प्राप्त है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत की शास्त्रीय भाषाएं। हम देखेंगे भारत की शास्त्रीय भाषाएं। भारत में कुछ शास्त्रीय भाषा को दर्जा प्राप्त है। यहाँ उन भाषाओं को यह दर्जा उन भाषाओं को दिया जाता है जो प्राचीन, समृद्ध साहित्य परंपरा वाली और ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं। मतलब ऐसी भाषा जो बहुत प्राचीन और समृद्ध और साहित्य और परंपरा वाली ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हों, मतलब उनके किसी अन्य भाषा पर निर्भर न हो और प्राचीन भाषा, ऐसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा कहेंगे। हम देखेंगे भारत में शास्त्रीय भाषा की परिभाषा और मापदंड, मतलब क्या क्या होना चाहिए कि हम किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा कह सकें। भारत सरकार द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निम्नलिखित 4 प्रमुख मापदंड होते हैं। जिसमें से पहला है भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। मतलब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए वो कितनी पुरानी होनी चाहिए? 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। और दूसरा इसकी साहित्य परंपरा, मूल और स्वतंत्रता होनी चाहिए, न किसी अन्य परंपरा से प्रभावित हो। और तीसरा इसकी प्राचीन साहित्य धरोहर को मौखिक रूप से या लिखित रूप से संयोजक रखा जा सके, मतलब लिखी भी जा सकते और इसे लिखित रूप में संयोजित किया जा सकते। ऐसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। और चौथा कौन सा है? चौथा है इसकी साहित्य विरासत को आधुनिक भाषाओं में अंतराल के बावजूद जीवंत रूप से पहचाना जाता हो। तो ये कुछ 4 प्रमुख वो हैं कि मापदंड है जिसे हम शास्त्रीय भाषा कह सकें किसी भाषा को। जिसमें से पहला इसमें महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भाषा होना चाहिए 1500 से 2000। और ये है शास्त्रीय भाषाओं की सूची, जिसमें हम पहले देखेंगे पहले से शास्त्रीय भाषा कितनी थी। पहले हमारे भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं, लेकिन अब हाल ही में 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हम देखेंगे जिसमें पहला कौन सी थी। पहले की शास्त्रीय भाषाएं, पहले तो तमिल थी जिसको 2004 में मान्यता प्राप्त हुई। दूसरी संस्कृत है और तीसरी कन्नड़ और तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। ये सब 6 पहले से इनको मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से जो तमिल है 2004 में इनको मान्यता प्राप्त हुई, संस्कृत को 2005 में और कन्नड़ भाषा को 2008 में और तेलुगु भाषा को 2008 में और मलयालम को 2013 में मान्यता प्राप्त हुई और उड़िया को 2014 में मान्यता प्राप्त हुई। हम देखेंगे हाल ही में शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी घोषित हुई थी। जिसमें से पहला मराठी है, दूसरा पाली है और तीसरा प्राकृत है और असमिया है और बंगाली भाषा है। इनको हाल ही में भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें अब कितनी भाषा शास्त्रीय भाषा हो गई भारत में? 11। और पहले 6 भाषाएं थी शास्त्रीय भाषाएं, अब बढ़कर 11 हो गई हैं। अब सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत भाषा की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषा मानी जाती है। यह ऋग्वेद 1500 से 1200 ईसा पूर्व की भाषा है। मतलब सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा है और इसे भारत में लगभग सभी प्रमुख भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत में वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और अन्य शास्त्र की रचना हुई है और इसे संस्कृतनिष्ठ हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसी भाषाओं का स्रोत भी माना जाता है। मतलब संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और इसे अन्य भाषाओं की जननी भी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। और आप देखेंगे संस्कृत की विशेषताएं, तो हम संस्कृत की विशेषता में देखेंगे जैसे संरचना में वैज्ञानिकता, इसकी वैवर्तकीय संरचना पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी अत्यंत वैज्ञानिक और संगठित है। जो मतलब
संरचना इसकी है वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संरचना है, और पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी अत्यंत वैज्ञानिक और संगठित है। दूसरा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे सबसे पुरानी लिखित भाषा माना जाता है किसी संस्कृत को। इसमें 5000 वर्षों से अधिक का साहित्य इतिहास है किसका, संस्कृत का। और तीसरा ज्ञान विज्ञान की भाषा। प्राचीन भारतीय गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन और साहित्य सभी संस्कृत में है। और चौथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता, इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक माना जाता है किसे, संस्कृत को। इसको ये संयुक्त राज्य यूएनओ होता है, यूएनओ, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है संस्कृत को। तो हमने संस्कृत की विशेषताएं देख ली। हम देखेंगे आगे शास्त्रीय भाषाओं का महत्व देखेंगे। शास्त्रीय भाषाओं को जानने और अपनाने से भाषा को वैश्विक स्तर पर पहचान और सम्मान मिलता है। और दूसरा है इससे संस्कृति का प्रचार होता है जिससे शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। और तीसरा है इससे लोग अपनी संस्कृति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और प्राचीन संस्कृति और साहित्य से जुड़ पाते हैं। तो ये हमने शास्त्रीय भाषा कुछ महत्व देख लिए। अब हम निष्कर्ष में देखेंगे क्या निष्कर्ष में। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा और महत्वपूर्ण शास्त्रीय भाषा है, लेकिन भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। और अभी हाल ही हमने पढ़ा था कि 5 भाषाओं को और मिला दिया गया है, तो यहाँ हम 11 लिख देंगे। 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषता है जो कि भारतीय सभ्यता और समृद्धि को दर्शाती हैं। ये हमने शास्त्रीय भाषा को आज पढ़ लिया पूरे।